अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पोर्टेबल एसी एक चीज़ है, एक बला है। इसको शिप वाले एसी भी कहा जाता है, 110 वोल्ट वाले एसी भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है, ओवरऑल इनका प्रिंसिपल, काम करने का तरीक़ेकार सेम है। मैं कुछ आपको इसके बारे में बताऊँगा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या आपको लेना चाहिए, क्या सच में ये बिजली इतनी लेते हैं जितनी कहा जाता है कि ये 2 पंखों जितनी बिजली लेता है, और ये कहाँ कारआमद है, कहाँ कारआमद नहीं है। अगर आप पोर्टेबल एसी लेने का सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा जनाब, एसी काम कैसे करता है, हमें समझने की ज़रूरत है। एसी के 2 सेक्शंस होते हैं। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा, कोई भी अननोन इंसान इस बात को समझ सकता है। 2 सेक्शन है, एक ठंडा सेक्शन जो कमरे के अंदर लगा है, एक गर्म सेक्शन जो कमरे के बाहर लगा है। कैसे प्रोसेसिंग करता है कंप्रेसर वगैरह, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लें कि जो कमरे के अंदर का हिस्सा है उसकी जालियाँ ठंडी होती हैं, कमरे के अंदर की हवा उसमें सर्कुलेट करा के ठंडी करके आपको दी जाती है। उसके साथ जो बाहर हिस्सा उसका लगा हुआ है वो गर्म होता है, तो बाहर की हवा से ही पंखे के ज़रिए उसको ठंडा किया जाता है। ये बस मेन प्रिंसिपल एसी का आप ये समझ लें। अच्छा जनाब, अब पोर्टेबल एसी कैसे काम करता है? पोर्टेबल एसी इस तरह से काम करता है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर ऊपर उन्होंने आधा सेक्शन लगाया हुआ है ठंडा, नीचे आधा सेक्शन लगाया हुआ है गर्म। एक ही बॉक्स में दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपके कमरे में उन्होंने ला के रख दिया है। ये उसकी जनाब मेन फंक्शनिंग। अब मेन डिफरेंस इसमें वही है कि अगर आपने स्प्लिट एसी जैसे लगाया हुआ है, एक हिस्सा गर्म वाला बाहर है, ठंडा वाला अंदर है। पोर्टेबल एसी में एक ही हिस्सा है जो आपके कमरे के अंदर है, आधा ऊपर का ठंडा होगा, आधा नीचे का गर्म होगा। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो मैं आपको जो अगली बात समझाने वाला हूँ उसमें आपको फ़ायदा होगा। नॉर्मल एसी में जब हमने एसी ऑन किया, बाहर का हिस्सा गर्म हुआ, लेकिन वो कमरे से बाहर है, वो जितना मर्ज़ी गर्म हो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ़ कमरे के अंदर की एक फ़िक्स्ड हवा है जो कमरे के अंदर है, उसी को वो रोटेट कराएगा और रोटेट करा के ठंडा करके हमें देगा। जबकि अगर पोर्टेबल एसी हमारे रूम में रखा हुआ है तो वो उस कमरे की हवा को लेकर ठंडा करेगा, यस यही करेगा, लेकिन उसके साथ जो उसका नीचे का आधा हिस्सा है गर्म हो रहा है, वो भी आप ही के कमरे की ठंडी हवा लेगा जिसको उसने ठंडा किया था थोड़ी देर पहले, और गर्म हवा उससे कंप्रेसर से गुजार के पाइप के ज़रिए कमरे से बाहर फेंक देगा। अब इसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आपके रूम में जो हवा थी उसमें से आधी हवा ठंडी आपको मिली, आधी ठंडी हवा उस एसी को ठंडा करके कमरे से बाहर निकल गई। अब जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं समझते हैं वो जानते हैं कि कमरे के अंदर से जब हवा बाहर निकलेगी तो उस कमरे के अंदर कहीं न कहीं से हवा एंटर भी होगी। तो वो कहाँ से होगी? खिड़की की साइडों से, दरवाज़े के नीचे से। तो जो बाहर से हवा अंदर आएगी यकीनन वो गर्म होगी। आप ये साइकिल समझ गए? हवा को ठंडा किया, आधी हवा आपको दे दी, आधी बाहर फेंक दी, लेकिन जो ठंडी हवा बाहर फेंकी उसके बदले में गर्म हवा खींच ली इसके दरवाजे के नीचे से। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जनाब एसी को ज़्यादा देर चलना पड़ेगा, कूलिंग कम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कम रहेगी, बिजली ज़्यादा लेगा। ये है इसका मेन जो फंक्शन है पोर्टेबल एसी का। अब इससे कुछ फ़वाइद भी हैं, ऐसा नहीं कि फ़वाइद नहीं है इसके। एक फ़ायदा, इसके नीचे टायर लगे होते हैं, आप इसको किचन में ले जाएँ, बाथरूम में ले जाएँ, लिविंग रूम में ले जाएँ, बाथरूम में भी ले जाते हैं कई लोग। लिविंग रूम में ले जाएँ, ये समझिए कि बेडरूम में ले जाएँ अपने, तो कहीं भी लेके जा सकते हैं। ईज़ी टू इंस्टॉल है, एक बड़ा सारा पाइप है पीछे लगाया, उस पाइप को खिड़की से बाहर निकाला, नॉर्मल सॉकेट में लगाया, बटन दबाया और चल गया। ये इसके फ़ायदे, लेकिन इसके नुकसानात में मेन बड़ा नुकसान ये जो मैंने आपको बताया कि आपके कमरे में यूँ समझिए कि 10 किलो हवा को अगर उसने 1 मिनट में ठंडा किया, उस 10 में से 5 किलो आपको मिली, 5 किलो हवा आपकी उस एसी को ठंडा करके बाहर निकल गई पाइप के ज़रिए। अब वो जो 5 किलो बाहर निकली है उसके बदले में नई 5 किलो गर्म हवा दरवाज़े के नीचे से अंदर आ गई। तो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। जबकि नॉर्मल स्प्लिट एसी के अंदर आपके कमरे में 10 किलो हवा थी, उसने 10 किलो को ठंडा किया, दोबारा उसी 10 किलो को फिर ठंडा किया, रिसाइकिल करता गया, जल्दी ठंडा कर दिया और ट्रिप हो गया और बिजली लेना बंद कर दी। नॉर्मल एसी और पोर्टेबल एसी में मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है। अच्छा जनाब, अब क्या ये गुड वैल्यू फॉर मनी है? बहुत महंगे नहीं होते। यूज़ में तो आपको जो है वो शिप वाले एसी 15, 16, 17 हज़ार से स्टार्ट होते हैं और ये चले जाते हैं ऑल द वे 20, 22, 23, 24, 25 हज़ार तक। और अगर आप ब्रांड न्यू पोर्टेबल एसी लेते हैं तो वो 30, 35 से 45 तक जाता है 1 टन का। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, अगर आपने लेने का फ़ैसला कर ही लिया है पोर्टेबल एसी, तो एक बात ज़हन में रखें कि वो जितना एरिया बता रहा है ना कि मैं ठंडा करूँगा, आप उस एरिए को 3 पे डिवाइड कर लें। सपोज़ उसने ये कहा कि मैं 100 स्क्वायर फीट ठंडा करूँगा, आप ये समझें कि वो 33 स्क्वायर फीट ठंडा करेगा, जिसे ठंडा करना सच में कहते हैं। और अगर वो बता रहा है ना कि मैं 2 एम्पेयर लूँगा, तो जितनी वो बिजली बता रहा है उसको 3 पे मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल सा मैंने मैथमेटिकल रूल आपको दे दिया कि आप इसको उसमें मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं
कर सकते हैं तो ज़रूर लें, नहीं कर सकते तो आप मदद कर लें। अच्छा जनाब, एक और बात बता दूँ, छोटे कमरों के लिए यानी 5 बाय 5 का छोटा सा कैबिन है, पोर्टेबल एसी चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी दुकान में हैं, आपका छोटा सा सेक्शन है 5 बाय 5 तक का, वहाँ चल जाएगा। पर अगर आपने कमरे में चलाना है, छत के ऊपर चलाना है, यानी ऊपर उसके छत है और फिर धूप पड़ रही है, तो वहाँ वो फेल है, वहाँ वो कामयाब नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि अगर पोर्टेबल एसी को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें, नॉर्मल स्प्लिट एसी ले लें। और एक और एसी है विंडो एसी के हवाले से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, कुछ मिथ्स हैं वो क्लियर करूंगा। तो पोर्टेबल एसी के बारे में मैंने आपको जो बताया है, बहुत रिसर्च के बाद तकरीबन 4-5 मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं इसमें, अमेरिकन और यूके के पब्लिश्ड, और मेरा अपने भी कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो फिर मैं आपको ये सारी बात बता रहा हूँ। तो अगर आपको काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।